यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है मूसा के तंबू के विषय में ये देख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है और उसकी एक एक चीज प्रभु के बारे में। सो हम धीरे धीरे करके वो सब चीजें देख रहे हैं। और आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बता रहा हूं। जो मेटल है वो जो है बाहरी आंगन में अलग, पवित्र स्थान में अलग और महापवित्र स्थान में अलग। बाहरी आंगन में जो मेटल यूज हुआ वो पीतल, तांबा, और जो पवित्र स्थान में होली प्लेस में हुआ वो चांदी और सोना। और जो महापवित्र स्थान में जो है शामिल हुआ वो जो है प्योर सोना। सो जो है ये मेटल भी जो है वो आत्मिक जीवन को बताते हैं और अलग अलग आत्मिक जीवन के स्तर को बताते हैं। इसका एक सुंदर वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यदि आप लोगों के पास बाइबल हैं तो खोल लें मेरे साथ में। निर्गमन की पुस्तक का 25वां अध्याय, और यहां यूं लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में कौन, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। इसलिए उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, क्योंकि वो हर बात में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। आज हम मेटल के विषय में देखेंगे कि मेटल कैसे जो है वो आत्मिक जीवन को प्रकट करते हैं। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। जो मेटल है, जैसे यहां बाहरी आंगन में जो महत्वपूर्ण मेटल है वो पीतल है, जो स्थिरता को, वो दृढ़ता को बताता है और आत्मिक जीवन के उस हिस्से को बताता है। दूसरा जो मेटल है वो सोना और चांदी, जो पवित्र स्थान में है वहां बताता है। और चांदी छुटकारे का प्रतीक है और सोना राजसी होने का प्रतीक है। और जो महापवित्र स्थान है, मोस्ट होली प्लेस है, वहां का जो मेटल है वो प्योर गोल्ड है। वो पूरी पवित्रता और स्वर्गीय जीवन को बताता है, रॉयल हुडनेस को बताता है। ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो सोना है वो, जैसे मैंने बताया कि वो डिवाइन नेचर, काइंडली नेचर, परमेश्वर की महिमा को बताता है। गोल्ड और प्रभु यीशु मसीह को
उनके जन्म के समय में ज्योतिषी ने क्या दिया था? गोल्ड, ये दर्शाने के लिए कि जो पैदा हुआ है वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। गोल्ड इस बात का प्रतीक है। सिल्वर, सिल्वर छुटकारे का प्रतीक है, प्रतिज्ञा का प्रतीक है। और जो है वो दाम जो दिया गया उसका प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए छुटकारा दिया उसका प्रतीक है सिल्वर, सिल्वर। और ब्रास जो है वो सामर्थ का, जजमेंट का प्रतीक है और पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। और यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं आकाश को इसके पीतल के जैसा कर दूंगा, आकाश से बारिश बरसना बंद हो जाएगी। देखिए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास, ये तीनों मेटल, और आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में जो है महत्वपूर्ण पीतल, और सारे फर्नीचर जो है पीतल, पिलर जो थे वो उनके जो सॉकेट थे निचला हिस्सा वो पीतल, पीने जो थी वो पीतल, और ब्रास पवित्र आत्मा का और मिनिस्ट्री का प्रतीक है, और वो जजमेंट का प्रतीक है, वो जजमेंट का प्रतीक है। और देखें, मूसा ने, जब लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा कि एक सांप की मूर्त बना के उसको ऊंचा पे खड़ा कर दे, और मूसा ने वो सांप बनाया, और जो सांप का काटा हुआ उस मूसा के सांप को देख लेता था उसका जहर उतर जाता था और मृत्यु नहीं होती थी। और मैं तुम्हारे लिए ऐसी धधकती हुई आग बनाऊंगा, और जो हमने देखा कि यदि तुम मेरे आज्ञा पर नहीं चले तो मैं आकाश को जो है इसके समान कर दूंगा, ब्रास के समान कर दूंगा, और जो मनुष्य पाप करे उसके हृदय को मैं ऐसा कठोर कर दूंगा। जो स्पिरिचुअल अनुभव है वो ब्रास या पाप से जो आरंभ हुआ, फिर छुटकारा, और वो फिर पवित्रता, वो पवित्रता। दूसरा जो मेटल था पवित्र स्थान का, होली प्लेस का, वो था गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। और सिल्वर के क्राउन बने हुए थे, जो पिलर थे उसके ऊपर चांदी लगी हुई थी, और सिल्वर जो है, और जैसे हमें याद है कि यूसुफ को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया था, जो प्रतीक था प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह को भी कितने सिक्कों में बेच दिया गया? चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया। और जो है बाहरी आंगन जो पाप से शुरुआत हुई थी वो फिर छुटकारे पे आई, और सिल्वर वो छुटकारे का प्रतीक। और ये छुटकारा किसने दिया? ये छुटकारा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला, प्रभु यीशु मसीह से मिला। और फिर इसके बाद राजसी जीवन, छुटकारे के बाद तीसरा जो हिस्सा है वो है छुटकारे का जीवन। और जो मोस्ट होली प्लेस है, महापवित्र स्थान, वो महापवित्र स्थान में गोल्ड प्रतीक है पिता का, गोल्ड प्रतीक है पिता का। और जो है प्रभु यीशु मसीह का मुंह चोखे सोने के समान, उसके मुंह से चोखी दोधारी तलवार,
और परमेश्वर की रोशनी जो उस महापवित्र स्थान में निकलती थी, जिसे सकन्या ग्लोरी कहते थे, ये उसका प्रतीक थी। और ये सच्चे परमेश्वर का प्रगटीकरण थी। ये संतों का प्रगटीकरण। और परमेश्वर जो हमें बाहरी स्थान से लेके आया, फिर तांबे का जीवन, फिर छुटकारे का जीवन, और फिर राजसी जीवन, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये स्पिरिचुअल आत्मिक बढ़ोतरी कि चाहे छोटे से स्तर से शुरू कराओ, हम कहां तक पहुंच सकते हैं? यहां तक पहुंच सकते हैं। और देखिए, ये जो आर्टिकल थे, ये आर्टिकल बाहरी आंगन में, ये तांबे की वेदी, बाहरी आंगन में ये जो है पीतल का मर्तबान पानी का, फिर पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान के मनोरा गोल्ड का, भेंट की रोटी, वो उसकी टेबल गोल्ड की, और ये वाली जो वेदी है ये भी गोल्ड की, और महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक, अंदर बाहर से, और ये इसके ऊपर करो प्योर गोल्ड के। सो ये मेटल जो है आत्मिक स्थिति को बताते हैं। बाहरी आंगन से शुरू हुए, पीतल का जीवन से, फिर चांदी का जीवन, और फिर सोने का जीवन। ये एक आत्मिक स्तर है, ये एक आत्मिक स्तर है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रीति से जो है परमेश्वर बताते हैं। सो ये वो पीतल की बाहरी वेदी, फिर ये वो पानी का मर्तबान जिसे लेवर कहा जाता था, ये पीतल का, फिर ये मनोरा, ये लैंप 7 दीपकों वाला जिसे मनोरा कहते थे, ये सोने का, ये वो भेंट की टेबल जिस पर भेंट की रोटियां रखी जाती, ये सोने की, और फिर ये वेदी जिसमें महायाजक खड़ा होकर के परमेश्वर के सामने सुगंध द्रव्य चढ़ाता, ये सोने का, और महापवित्र स्थान में ये सोने की वेदी, और ये इसका कवर, और ये करूब, और इनके बीच में ये परमेश्वर की रोशनी। सो देखें कैसा स्तर शुरू हुआ। मेटल भी जो है वो परमेश्वर के नजदीक के स्थिति को बताता है, और अपने आप में ये जो है हमें प्रकट करते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। किसी का पीतल जैसा है, किसी का चांदी जैसा है, और किसी का प्योर सोने जैसा है। सो प्रभु चाहता है कि हम इस स्तर तक आ जाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि भले लोगों की आरंभिक अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, वे धीरे धीरे आप में बढ़ सकते हैं, और आप इस अपने वचन के द्वारा ये बताते हैं कि मेटल जो है, धातु भी हमारे आत्मिक जीवन को, बाहरी आंगन को, पवित्र स्थान को और महापवित्र स्थान को बताती है, और वो इनडायरेक्ट आत्मिकता को बताती है। सो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम जो कुछ नहीं थे, प्रभु आपने हमें वहां से उठाया, और इस स्तर तक आप हमें पहुंचाने में लगे रहते हैं कि हम जो है आप में लगातार बने रहे। सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God.
the Lord, and there is no other.